स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्रो में। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन पेपर 15 के 75 क्वेश्चन कर लिए थे और अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। और मैं बता दूं आपको ये कौन से क्वेश्चन पेपर हैं। रेलवे एनटीपीसी 2020-21 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, हम इसमें टोटल 60 सेट करेंगे। ठीक है, अभी हम सेट नंबर 15 कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कौन से क्वेश्चन पहुंच गए हैं 76 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x बराबर है कोसेक थीटा और 3/x बराबर है कोस थीटा, तो मुझे बताना है 9, ठीक है, ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मान मुझे बताना है। पहले आपको हर क्वेश्चन को खुद से माइंड में सोचना है, ठीक है, और खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है और खुद से माइंड में ऑब्जर्व करना है इससे कैसे करना चाहिए था। ठीक है, तो फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना है। ठीक है, अभी जैसे है मुझे ये चाहिए, देखो ये चाहिए मुझे 9 इंटू में x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर। तो मुझे पता है अगर यहाँ से 3x गिवन है, इसका स्क्वायर करूंगा मैं, 3/x गिवन है, इसका स्क्वायर करूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आएगा, स्क्वायर करेंगे पहली इक्वेशन का, 9x स्क्वायर बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 बटे में x स्क्वायर बराबर है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, और इसमें से कॉमन ले लेंगे 9, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 12 आएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और ये आएगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो आंसर भी क्या आया हमारा, जिस ऑप्शन में 1 है ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मुझे थोड़ा समझाना था इसलिए सोल्व करने की कोशिश करी, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ही करना आपको। ठीक है, माइंड में सोचना चाहिए था, ये चाहिए था दिस माइनस दिस, 9 कॉमन आएगा, किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहीं से आप क्या करते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट करते और आगे निकल जाते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो आपको पता होगा जो वीणा है ये क्या है, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है और ये किससे में आता है, भारत में आता है। ठीक है, ये कहाँ का नहीं है, इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है। ठीक है, इसका खनिज नाम है हेलाइट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सेंधा नमक। ठीक है, और ये किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से बनता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, उस अक्षर का समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखो सी के बाद एफ आया, 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 12 आएगा। ठीक है, वो बताना जो इससे रिलेटेड नहीं है इस सीरीज से। 4 3 7 और 3 10, 10 और 3 13, एम आना चाहिए, मतलब इनमें तो पैटर्न है तीनों में। देखो 5 और 3 8 और 3 11। ठीक है, और 11 3 14 आना चाहिए, मतलब कि एम यहाँ आना था, एन यहाँ आना था। ठीक है, एम यहाँ आना था, एन यहाँ आना था, इसका मतलब ये वाला फॉलो नहीं करता, इससे संबंधित नहीं है सीरीज से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, CSIR का पूर्ण रूप क्या है। देखो जो CSIR है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और ये क्या करता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका काम है, डिजास्टर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, इस टाइप के सारे काम इसके हैं। और इसकी फुल फॉर्म पूछी है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, ये नंबर दिया है, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान मींस प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। देखो जो प्लेस वैल्यू होती है ये किसी भी डिजिट की इंपोर्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण क्या है, इंपोर्टेंस है उसकी, उसको दर्शाता है ये। और जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट का डायरेक्ट मान होता है। फेस वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट मान होता है डिजिट का, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ डिजिट। अब 7 का मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है। देखो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 7 लिखेंगे और जितने डिजिट बचेंगे उतने ही लगा देते हैं 0। ठीक ना, 1 2 3 4, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई, 70,000। ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। अगर इसकी पूछता
फेस वैल्यू इसकी वही रहती है जो ये डिजिट है, ठीक है, मतलब कि डिजिट का डायरेक्ट जो भी मान होता है, वैल्यू होती है वही होती है, ठीक है। इसने पूछी थी स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 70,000, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे डैश प्रजाति कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम, विलुप्त, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 83, मृदुदत्तक, ठीक है, हिंदी में है मृदुतक या पेरेनकाइमा और सलेशोतक, कोलेनकाइमा बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, डैश उत्तकों के प्रकार है। उत्तक जो इंग्लिश वाले हैं उनको बता देता हूँ, उत्तक का मतलब क्या होता है, टिश्यू, ठीक है ना। एक होता है देखो बॉडी में सेल होता है, एक होता है, एक बोलते हैं टिश्यू। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की उसे बोलते हैं सेल, ठीक है ना, और जो ग्रुप ऑफ सेल बन के बनते हैं उसे बोलते हैं टिश्यू या उत्तक, ठीक है। और ये दोनों है जो, ठीक है, डैश उत्तकों के प्रकार हैं। देखो जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एक और होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये सारे के सारे दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है, ये सारे के सारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। और इन तीनों को बोलते हैं इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सर्वस्थायी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या काम होता है इनका मैंने बता दिया, जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, सारे के सारे उनकी ग्रोथ करते हैं पेड़ पौधों में, ठीक है, ये सारे टिश्यू पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक वाहन को 52,500 रुपए में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 1/4, मतलब कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये है मान लेते हैं सेलिंग प्राइस। 4 रुपए की कोई चीज खरीदता है 4 यूनिट की, ठीक है, 25% हानि पे बेचता है, मतलब 4 का जिस टाइम आप 25% निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, 1 के लॉस में बेचेगा, बेचे कितने में, 3 यूनिट में। और क्वेश्चन में कहता है कि कितने में बेचता है, दिस में, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 52,500, तो एक की कितनी आएगी, कितने टाइम्स है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, ठीक है, और 2 बचेगा 3 सत्ता 21, 1 बचेगा 3 बचे 15, 2 जीरो, 17,500। तो लॉस कितने का हुआ, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 17,500। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 उभयनिष्ठ नियम का पालन करती है और एक नहीं करती है, असंगत का चयन करें, ठीक है, असंगत बताने मुझे। देखो 3 एक टाइप से कोई पैटर्न फॉलो करी होंगी, जैसे ये ट्रायंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर 4 भुजा वाली आकृति है, ठीक है ना, वैसे ही 4 भुजा के अंदर 5 भुजा पंचभुज है, और वैसे ही पंचभुज के अंदर हेक्सागन है, 6 भुजा वाली आकृति है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने भुजा की है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंदर यहाँ पे भी पंचभुज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर 4 भुजाओं वाली आकृति है, इसका मतलब ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ठीक है, कौन सा, डी, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, त्रिभुज नंबर ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल बतानी है कितनी है। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5, 5 नहीं होगी, प्लस, अब देखो, अब इस कोने से उठाओ, इस कोने से स्टार्ट करते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके। अब इस कोने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस कोने से स्टार्ट करेंगे, पूरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये वाली, एक होगी ये। अब इस कोने से लेंगे 2, ऐसे इस कोने से बनेगी कौन सी, इस कोने से बनेगी ये वाली, ये वाली 3, इस कोने से ये बनेगी, ठीक है 4, और इस कोने से ये बनेगी 5, 5 ही होंगी, तो टोटल कितनी हुई, 10। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। अभी क्या बताना है, पंचभुज बताने हैं, पंचभुज कितने हैं, ठीक है। आप खुद से पहले ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करिए, खुद से सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। और पेन एंड पेपर लेके लिखिए इसको कितने हैं इसमें, ताकि वहां से आपका माइंड खुलेगा, आपको जल्दी से जल्दी आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, और एक आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। आपको देखना आ जाएगा। जो पहली होगी, देखो एक तो ये होगी, एक एक भुजा तो ये होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक भुजा ये होगी, और उसके बाद एक तो ये होगी, देखो एफ, ये जाएगी यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ तक। ये होगी या नहीं, ठीक है ना। देख काउंट करो, एक, दो, ठीक है, तीन भुजा, चार भुजा, और ये पांच भुजा। एक तो ये होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है, देखो ध्यान से देखो, आप खुद से भी करो इसको। वैसे ही इस कोने से उठाएंगे, ठीक है। अब की बार इस कोने से लिया था, एक इस कोने से लेंगे। ये होगी, देखो एक तो यही होगी सेम टू सेम, यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम ये रहा, इस कोने से ये टर्न लेंगे, फिर ये लेंगे, ठीक है ना। एक ही होगी, मतलब कि एक, दो, तीन, चार, और एक पांच, एक पंचभुज ये होगी। तो थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड, ये तो दो तो आसान थी, थर्ड देखो। थर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ इसमें, ये वाली देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, और फिर यहाँ आएंगे। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से गए, ये देखो, देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक चार भुजा, और एक ये पांच भुजा, ठीक है। एक ये होगी, और कोई सी नहीं है यहाँ पे। तो देखो दो लाइनें हैं सीधी, तीन लाइनें ट्रायंगल की तरह, यहाँ पे कोई ऐसी कट वाली लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही होगी, टोटल कितनी है, तीन, ठीक है। ऑप्शन टोटल तीन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ क्या आएगा, देखो 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 15 का होता है, ये 16 का होता है। इसने क्या किया, 12 का स्क्वायर बनाने के लिए 6 गुना 2 करूंगा, 12 उसका स्क्वायर कर दिया, 5 दिए 15 करूंगा, गुना करूंगा दोनों की, स्क्वायर कर दूंगा, इन दोनों की गुना करूंगा, 6 आएगा, स्क्वायर कर दूंगा, 36 आएगा, ठीक है। अब 256 बनाना है, मतलब कि किसका स्क्वायर होता है, 16 का, 16 का स्क्वायर होता है, यहाँ 4 रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में 4 की, ठीक है ना, तभी तो आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, किसी कोड भाषा में यदि, ठीक है, मतलब कि कोडिंग हमने इसमें कोड देखना है, इसके लिए ये कोड है और इसके लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, तो मुझे एंड का कोड बताना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है जय, ठीक है। वैसे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसके लिए ये कोड है और इसके लिए ये था, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे क्लीन है, मतलब हैज के लिए क्या कोड आया, क्लीन। अब देखते हैं, अब मुझे चाहिए, देखो एंड के लिए कोड, एंड के लिए क्या कोड है, क्लीन का पता लगा, अगर निट का भी मैं कोड पता कर लूँ तो एंड का पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब निट कौन से में है, इस वाले कोड में आता है, मतलब कि अब इसको @ इसमें आता है और @ इसमें आता है, इसमें, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, निट है और @ है, तो मतलब कि इसका मतलब, ठीक है, बच क्या गया, गल बच गया। निट के लिए कोड क्या हो गया, @ हो गया, ये तो पता लग गया आपको, ठीक है ना। अब इसका कोड पता लग गया मुझे, @ का पता लग गया, इसका मतलब एंड क्या है बीच में, तो डी के लिए क्या होगा, एंड होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, असंगत बताना मुझे इन चारों में, असंगत मीन्स ओड कौन सा है सबसे अलग।
देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, देखो इन दोनों का जोड़ करूंगा मैं 3 आएगा, पहले 2 का जोड़ करूंगा 5 आएगा, पहले 2 का जोड़ करूंगा 9 आएगा, लेकिन इसमें 4 2 6 7 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये अलग है। ठीक है, इसी इसमें इस तरह के ही पैटर्न फॉलो होते हैं, जोड़ कर दो, तीनों डिजिट का जोड़ कर दो, ठीक है ना, कोई अभाज्य संख्या आ जाएगी, कुछ जो कि इससे भाग होंगी वो आ जाएंगी, अभाज्य अलग हो जाएगी वो, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के फॉलो होते हैं, इनका डिफरेंस हो सकता है कुछ। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना मुझे क्या आएगा इसमें। देखो यहाँ 24 है या 34 है, मुझे बनाना है 68। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इन दोनों को अब जोड़ोगे, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा 58 और प्लस कर देंगे 10, क्या होगा 68। इसने यही पैटर्न है इसमें मेरे हिसाब से, बाकी आप कोई भी और पैटर्न लगाओगे इसमें नहीं बनना कुछ भी, ठीक है, रीजनिंग है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आप कभी भी कोई भी हो, कितना ही 30 मार्क का हो, तो इसमें मान्यता हासिल नहीं हो सकती, कुछ भी बन सकता है। अब मेरे माइंड से मैं कोई भी ऐसा पैटर्न बना दो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कुछ भी इसमें लॉजिक हो सकता है, इलॉजिकल सी चीजें भी आ जाती हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं होते, उसका आंसर ही नहीं हो सकता कुछ भी। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखो इन दोनों का जोड़ किया, यहाँ पे है ना मिस प्रिंट है, यहाँ 26 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 26, 57 आएगा, 57 में फिर 10 ऐड करेंगे क्या आएगा 67 आएगा। अब इसको भी ऐसे करेंगे, देखो 52 प्लस 17 आएगा, कितना आएगा 52 और 17 69 प्लस 10 करेंगे 79 आएगा। 79 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन क्या है ये रॉन्ग है, इस ये पैटर्न इसमें बन रहा है। ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो और इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इलॉजिकल है, रॉन्ग है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, खिलाड़ी मनुष्य छात्र। ठीक है, मनुष्य के अंदर क्या आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं छात्र भी आते हैं, और कुछ खिलाड़ी छात्र हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड वाली। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है रिप्रेजेंटेशन कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, इससे ये बना इससे ये बना, ठीक है ना, कौन सा पैटर्न आपको खुद से देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ जोड़ करो, इनका स्क्वायर करो, ऐड करो, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 की माइनस करो, कुछ भी इसमें लगाओ पैटर्न, लेकिन ये बनना चाहिए। खुद से ट्राई करेंगे पहले, ठीक है, फिर क्या देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे। देखो इसमें क्या किया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐड करो, 25 और 9 34 और 5 39। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर इसका स्क्वायर 25 होता है, 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54। अब वैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब कि 25 और 41। ठीक है, 10 कितना होगा 51, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, रिलेशन बताना है, जैसे टेम्परेचर का रिलेशन हीट से है वैसे ह्यूमिडिटी का रिलेशन किससे है। देखो जो हीट को मापने की यूनिट होती है वो किससे मापते हैं, टेम्परेचर में, वैसे ही ठीक है मॉइस्चर को किसमें मापते हैं हम, ह्यूमिडिटी में। ठीक है, इसकी यूनिट कहती है ह्यूमिडिटी, ऑप्शन ठीक है 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है, FeAl को ये लिखा गया, वैसे इसको कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या रिलेशन है, अगर हम देखेंगे ध्यान से, ये 2 नंबर ऐसे कैसे हैं, एल वाला लास्ट वाला पहले आ गया और पहले वाला लास्ट में चला गया, ठीक है ना, ऐसे किया इसने। अब 2 नंबर एक के बीच में तो एक आएगा, बीच में क्या आएगा एक ही ऑप्शन है जिसमें बीच में एक है, इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक हो गया, और पहले वाला लास्ट वाला पहले पे आ गया टी और ई लास्ट में चला गया। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और बताएं दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको क्यों मानना है, इस स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन देखनी है, कौन सा जो ठीक है निष्कर्ष फॉलो करेगा। देखो सभी इसने कहा है, ये स्टेटमेंट मुझे क्यों मानिए, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, कुछ छात्र लड़कियां हैं। ठीक है ना, अब बताना है कौन सा सत्य हो गया सबसे, कोई भी लड़की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। जब सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली तो अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल होने का तो चांस ही नहीं है, मतलब ये तो ठीक है। ठीक है ना, चाहे लड़की हो लड़कों सभी छात्रों ने पास किया है, जब इसने खुद ही बोला है, इसकी बात को क्यों मानना है, इसने ये भी बोला स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब यही हो गया, ऑप्शन सही हो गया।
फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ लड़के परीक्षा अनुत्तीर्ण तो देखो कोई नहीं होगा, जब इसने सारे पास हुए हैं, ठीक है, किसी भी लड़के ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, ठीक है, अनुत्तीर्ण तो कोई हुआ ही नहीं, इसका मतलब पहले ही फॉलो करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, देखो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, इसके लिए कोड बताना मुझे। जैसे इसके लिए कोड ये है, बी सबसे पहले नंबरिंग करनी है, बी पे 2 होता है, ई पे 5 होता है, डी पे 4 होता है। अब 254 से ये कैसे बनेगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, देखते पता लग जाएगा, 4 आएगा, 5 का 25 आएगा, 4 का 16 आएगा, ठीक है ना, ये नंबर लिख दिया इसमें। वैसे यहाँ पे स्क्वायर करना है, ए का नंबर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि 16 81 49, 16 81 49, ये रहा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, अभी मुझे बताना है, ठीक है, इसी पैटर्न पे यहाँ क्या आएगा, जैसे कि इस नंबर से ये नंबर बना और 21 से ये 2 बना, वैसे ही यहाँ पे 30 से क्या बनेगा। देखो इस इनसे 2 बनाना है, मतलब कि 2 गुना 1 करता हूँ तो 2 ही आएगा, 8 गुना 5 करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई इसका मतलब इनके बीच में 40 आएगा, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 99, दी गई आकृति में छायांकित भाग किसे दर्शाता है, ठीक है ना, देखो फीमेल बैडमिंटन टेनिस टीचर्स ये दिया हुआ है, मुझे बताना है छायांकित भाग किसको दर्शाता है। देखो छायांकित भाग में अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला सर्कल तो नहीं आता, टेनिस वाला नहीं आता, ठीक है ना, ये वाला, ये भी देखो किनारा है इसका, ये भी नहीं आता, बैडमिंटन भी नहीं आता, तो कॉमन क्या है, फीमेल टीचर, मतलब कि जो फीमेल टीचर्स हैं उसको दर्शाता है, ठीक है, जो फीमेल महिला शिक्षक है, महिला शिक्षकों का समूह जो न तो बैडमिंटन खेलता है और न ही टेनिस खेलता है, ठीक है, ये सही है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि बैडमिंटन भी नहीं आता, टेनिस नहीं आता, महिला शिक्षक आती है इसमें सिर्फ जो बैडमिंटन भी नहीं खेलती और टेनिस भी नहीं खेलती, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगले वाले नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो वो सही होगा। कैसे है ना, कई बार स्टूडेंट अपने अंदर डाउन लगता है, जैसे क्वेश्चन उसने सही भी कर दिया आता है, लेकिन फिर वो चेक करता है या तसल्ली कर लेता है, 10-15 सेकंड खराब हो जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना, ठीक है ना, सेकंड आपको बचाने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 100, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, घटा का अर्थ भाग है, घटा का अर्थ यहाँ पे भाग है, और कहते हैं भाग का अर्थ घटा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 18 गुना 10 करेंगे 180 आएगा, प्लस 20 है, ठीक है ना, ये प्लस है, ब्रैकेट है, ठीक है, डिवाइड है यहाँ पे, और फिर क्या है माइनस है 6, डिवाइड 8 था, ये आएगा 200 बटे 8 माइनस 6, कितने पे जाएगा, 4 दूनी 4 पंजा 20, 25 माइनस 6 आएगा 19, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो मैं आपको बता दूं, ये इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है आपका रेलवे टीपीसी का, ये एसएससी का, इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भटकते ज्यादा हैं, उनको पता ही नहीं होता कि 6 महीने साल तक पढ़ना क्या है, कभी कुछ यूट्यूब पे तो इतना मतलब चीजें फैल गई है बेकार, टीचर पढ़ा कम रहे हैं, अपने टीआरपी ज्यादा बना रहे हैं, मतलब कि आप देखोगे ये स्कैम वो स्कैम फलाना ढिमकाना ऐसी चीजें, उन चीजों में आपको नहीं फंसना है, ठीक है ना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी करनी है बस, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, सारे ड्रामे हैं यूट्यूब पे, जितने वीडियो आप देख रहे हो, ये स्कैम वो स्कैम, शॉर्ट में पढ़ा कुछ रहा है नहीं कोई भी, फालतू की बकवासें डाल रहे हैं। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, एक छोटे भाई के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो होता है ना कि लास्ट में अपने वो करते हैं कि हाँ ये पेड कोर्स ले लो, 500 रुपये में, 400 रुपये में, 1000 रुपये में, यूट्यूब पे हर जगह, उस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, आपको बर्बाद कर देंगे वो पेड कोर्स, ठीक है ना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और खुद से चीजें करनी है। आपको एक बार सिलेबस नोट्स कहीं से भी करो, आप सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी बेकार नहीं है, कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करो, ना तो कोई मैथ किसी के बाप ने बनाया है, ना मेरे बाप ने बनाया, किसी ने भी मैथ नहीं बनाया, ठीक है, वो किसी ने भी नहीं बनाई वो चीजें, वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है ना, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सारे टीचर अच्छे होते हैं। आप एक बार नोट्स कंप्लीट करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।